गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया था और उसके अभी तक हमारे पास टोटल 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो ऊपर दिए गए आई बटन को प्रेस करिए और वीडियो वहां पर देख कर ही आइए बेटा, बिकॉज उस वीडियोस के बिना आज के लेक्चर्स में आपको बहुत डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का वो वाला पार्ट जहां पर बहुत सारे बच्चे आज भी घबराते हैं। जी हां बच्चों, मैं आपसे बात कर रहा हूं वो पार्ट के बारे में जिसका नाम है न्यूमेरिकल्स, जिसका नाम है क्वेश्चनिंग्स। हम उन सब की बात करने वाले हैं आज इस लेक्चर्स के अंदर। और आज के इस लेक्चर में हम किसी और की बात नहीं करेंगे, कोई थ्योरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, बस और बस क्या होंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे। क्योंकि बच्चों न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर का मेन पार्ट है जहां से क्वेश्चंस बनता ही बनता है। एंड अगर आपने वो 3 वीडियोस देखे हो मेरे, तो हमने उन तीनों वीडियोस के अंदर आपसे मैंने हर जगह बात कही थी कि बेटा इस चैप्टर में जब न्यूमेरिकल्स आएंगे ना, तो आपको वो सारे कंसेप्ट जो हम पढ़ के आए हैं हमारी वीडियोस के अंदर वो सब काम आने वाले हैं। तो वो आपको अगर आपने नहीं देखा हो बाय चांस, तो फिर भी आपकी हेल्प करने के लिए एक बार मैं लास्ट लेक्चर्स के कुछ खास टॉपिक्स जो कि न्यूमेरिकल्स में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं वो दोबारा हम करते हैं रिकैप, देन आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए एक बार। तो देखिए मेरे पास जो टॉपिक्स है वो टॉपिक सारे बेटा ये थे कि पहला तो हम देखा यहां पर कि भैया इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर का, वैसे ही हमारे पास कॉनकेव मिरर का भी इमेज फॉर्मेशन था। थोड़ा रिकैप करते हैं, ध्यान दीजिए एक बार। जब हम कॉनकेव मिरर का यूज करके, कॉनकेव बेटा वही वाला मिरर है जहां पर आपका अंदर से क्या होता है, रिफ्लेक्टेड, एंड बाहर से क्या होता है, पेंटेड। तो उस कॉनकेव मिरर के टोटल हमारे पास 6 केसेस होते हैं बेटा। केसेस का मतलब होता है जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, एंड उस पोजीशंस पे हम देखते हैं कि इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज का साइज क्या होगा। उन सब के हिसाब से हम बात करते हैं किसके बारे में आपसे, कि भैया इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉनकेव मिरर। और ऐसे ही आपसे बात करते हैं किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो बेटा मैं दोबारा इसके पास नहीं जाऊंगा बिकॉज ये बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आपको वो सारे इमेज की पोजीशन, साइज, नेचर्स याद नहीं हो तो प्लीज पुरानी वीडियोस मेरी देखकर ही आइए, वरना न्यूमेरिकल्स में बहुत तकलीफ होने वाली है आपको। ठीक है, चलिए। तो ये एक देख रहे हो सामने सिंगल चार्ट है। ये सिंगल चार्ट दिखा हुआ है कि भैया पोजीशन, इमेज, साइज और नेचर सब लिखा हुआ है एक साथ। हमको ये पढ़ना है बेटा आज इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले में से पहला फॉर्मूला ये है आपका फॉर द मैग्निफिकेशन। ठीक, कि अगर किसी इमेज का साइज बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो बेटा एग्जैक्टली कितना बड़ा है, एग्जैक्टली कितना छोटा है, अगर मुझे वो निकालना है तो निकालता हूं मैं क्या, मैग्निफिकेशन। फॉर्मूला क्या होता है इसका बेटा, इसका फॉर्मूला होता है, हमारे पास होता है फॉर्मूला m। बेटा m का मतलब मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला होता है v अपॉन में u। एंड इतना तो पता होगा शायद कि v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस एंड u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या इतना ठीक है बेटा? माइनस क्यों लगाया मैंने, बिकॉज बताया था आपको मैंने लास्ट वीडियो में कि माइनस का मतलब सिर्फ ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जनरली हमेशा क्या होता है बेटा, नेगेटिव ही होता है। तो नेगेटिव होता है और लेफ्ट में होता है, उसको दिखाता है कौन, ये नेगेटिव साइन दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। अगर मुझे m का फॉर्मूला निकालना है इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ साइज, तो निकालता हूं मैं i अपॉन में o से। i का मतलब इमेज की हाइट, o का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। ये आपका हो गया फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। अब तुम्हें थोड़ा सा अगर याद आ रहा हो तो बेटा ये m बहुत जरूरी है निकालना। कारण क्या इसके पीछे का, बिकॉज m की वैल्यू अगर आती है प्लस तो ये दिखाता है आपको कैसा इमेज है बेटा, आपका वर्चुअल है और साथ में क्या है, इरेक्ट होने वाला है। अगर इसी m की वैल्यू आती है नेगेटिव, इस बात का मतलब आपका इमेज का नेचर रियल है, साथ में क्या है बेटा, इन्वर्टेड है। अब तुम्हें याद होना चाहिए बेटा कि हमारे पास नेचर 2 ही टाइप के होते हैं, या तो होगा वर्चुअल या तो होगा रियल। वर्चुअल का मतलब ऐसा इमेज जो किसी मिरर के पीछे बनता हो, जो कि रियल में नहीं है, ऐसा हमने माना है कि पीछे बन रहा होगा, मतलब हमारी कल्पना है वो बेटा। तो उस कल्पना, काल्पनिक इमेज को हम क्या बोलेंगे, वर्चुअल, जो कि कैसी होती है, हमेशा सीधी होती है। क्या होती है, सीधी। अब दूसरी कौन सी होती है बेटा, रियल, जो मतलब अगर ये मिरर है आपका और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यही बनेगी। जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइड क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। एंड रियल इमेज हमेशा होती है उल्टी, दैट्स कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज होती है। क्या ठीक है बेटा इतना? तो ये हो गया पहला आपका नेचर। इन सब के अलावा आपका m और भी दिखाता है बेटा कुछ चीजें, जैसे कि मैंने कहा आपसे अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो साइज ऑफ इमेज इज
एनलार्ज। बेटा इमेज का साइज कैसा है? एनलार्ज है होता है। अगर आपकी m की वैल्यू होती है 1 के बराबर तो होता है सेम साइज। अब बेटा सेम किसका? बेटा ऑब्जेक्ट के साइज के। अगर आपका ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो 10 सेंटीमीटर का बराबर ही क्या होगी? आपकी इमेज होगी। उसको बोलते हैं अपन क्या? सेम साइज की इमेज। और ये एनलार्ज मतलब 10 सेंटीमीटर से क्या होगी? बड़ी होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अगर m की वैल्यू सवाल में आपके 1 से छोटी आ जाती है तो इस बात का मतलब होता है कि आपकी जो इमेज है वो क्या हो चुकी है? डिमोनाइज हो चुकी है। ठीक है, जरूरी नहीं है बेटा 3 केस ही होंगे, और भी केस होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने कहा आपसे m की वैल्यू छोटी नहीं है, बहुत 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 छोटी है, इसको बोलेंगे अपन पॉइंट साइज या बोलेंगे हाईली डिमोनाइज साइज। ठीक है, या बोल दीजिए आप m की वैल्यू बड़ी 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 बहुत बड़ी है, किससे? 1 से, तो आप बोलोगे हाईली एनलार्ज, ये बोलोगे आप। ठीक है बेटा, तो हमारे पास जनरली 3 कैटेगरी होती है साइज में, या तो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, या तो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, या तो ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। क्या समझ आ रहा है? लिखा है बोर्ड पे जो। ठीक, अगर आपको ये चीजें पता है m के बारे में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बिकॉज m निकालना हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर मेन पार्ट होने वाला है बच्चा, भूलना मत ना ये चीज। चलिए आगे चलते हैं अपन यहां से। नेक्स्ट देखा फिर हमने, ये है क्या? साइन कन्वेंशंस। ये हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी आपसे कि हर वो डिस्टेंस, मार्क माय वर्ड, मैंने बोला है डिस्टेंस, हर वो डिस्टेंस जो कि आपके इस मिरर के लेफ्ट साइड होगा वो क्या होगा बेटा? क्या होगा वो? नेगेटिव। जो भी डिस्टेंस आपका राइट साइड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्या इतना ठीक? जो भी साइज, जो भी हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव। जो भी नीचे होगी वो क्या होगी? नेगेटिव। ध्यान देना, जब भी हम किसी बच्चे की, किसी इंसान की हाइट नापते हैं ना, हाइट नापते हैं हमेशा ऐसे, ना कि कभी ऐसे नापते हैं। एंड जब भी किसी चीज का डिस्टेंस नापते हैं, हम डिस्टेंस नापते हैं हमेशा इस तरह से, ना कि हम कभी डिस्टेंस ऐसे नापते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे याद करना हमेशा, डिस्टेंस दिया है मतलब यू बात हो रही है, अगर हाइट बोला है मतलब यू वाली बात हो रही है। क्या ठीक है बेटा? तो यही लॉजिक्स हमारे सारे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फिर हम देखा ये वही डायग्राम दे रखा है वापस से आपको। देन ये सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ मैं चाहूंगा बेटा फिर से एक बार देखो, क्योंकि इनके बिना हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो किसी काम का भी नहीं रहेगा, अगर ये नहीं आता है तो। आपको ध्यान दीजिए, पहला, ऑलवेज फॉलो द साइन कन्वेंशंस, आपको रूल सारे फॉलो करने हैं। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है हमारे पास? नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों है बेटा? बिकॉज ऑब्जेक्ट हमारे पास क्लास 10th के साइंस के अंदर हमेशा कहां होगा? लेफ्ट साइड ही होने वाला है। अगर राइट लग के जाओगे आप तब भी नेगेटिव मानूंगा मैं। कारण इसके पीछे का बस ये है कि तुम्हें अगर याद हो लेक्चर में लास्ट का, तो बात ये हुई थी हमारी कि हमेशा नेगेटिव होना ये सही स्टेटमेंट नहीं है। सही स्टेटमेंट ये होता है कि इंसिडेंट रे जहां आ रही है उसके साथ कोई लाइट अगर जा रही है, उसके डायरेक्शन में लाइट जा रही है तो क्या होगा? पॉजिटिव। अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट कोई लाइट मूव कर रही है तो क्या होगा? वो नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है मेरा, लाइट यहां से यू पास करी मैंने, और किसी तरह से लाइट मेरी मान लो यहां जा रही है, तो मुझे बताओ लाइट यहां जा रही है, ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे भी कहां? यहां जा रही है, तो इंसिडेंट रे एंड जो लाइट जा रही है दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। एंड दोनों अगर अपोजिट है तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो हमारे सिलेबस में 95% केसेस के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हम क्या लेते हैं बेटा? नेगेटिव। इसलिए मैंने कहा आपसे जनरली क्या होता है? नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। साथ में बात हमने अभी आपसे करी, प्लस का मतलब वर्चुअल है, नेगेटिव मतलब रियल है, बड़ी मतलब एम से बड़ी मतलब एनलार्ज, एम के बराबर मतलब सेम साइज, छोटी मतलब डिमोनाइज्ड इमेज। इनके अलावा फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है? हमेशा नेगेटिव। बेटा ध्यान से सुनो फिर से एक बार, अगर ये नहीं आया तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल नहीं आएंगे। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? हमेशा नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव। क्या ठीक है इतना? मेरे फॉर्मूले की बात करें हम, ये रहा मेरा फॉर्मूला आपका 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, नेक्स्ट f = r/2, ये भी ठीक होगा, अच्छे से पता होगा। r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये सारे फॉर्मूले हम यूज करने वाले न्यूमेरिकल्स में, तो एक बार देख लीजिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, क्योंकि अब मैं आगे बढ़ रहा हूं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट्स नेम इज न्यूमेरिकल। और आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल जो आप देख पा रहे हो बोर्ड पे, वो ये लिखा हुआ है अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी बातें बोल दूं आपको, बस मैं एक बार ध्यान देना। एक बार मैंने कहा अगर आपसे कि स्टेप्स होती हैं कुछ सॉल्व करने की, वो स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे गलती नहीं करोगे। पहली स्टेप्स क्या होती है? ठीक है, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। आपको क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ना है। ठीक, रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा क्या होती है कि राइट गिवन एंड फाइंड। आपको जो दिया हुआ है उसको लिखो, आपको जो निकालना है उसको भी लिखो। ठीक है, एंड तीसरा यूज साइन कन्वेंशन।
यूज साइन कन्वेंशन। सब कुछ लिखने के बाद प्लीज चेक कौन सी चीज नेगेटिव होगी, कौन सी चीज पॉजिटिव होगी। कैसे करोगे आप? सोचोगे आप ये बात कि लेफ्ट है कि राइट है, ऊपर है कि नीचे है। इन सब को देखने के बाद आप बता पाओगे ये चीज कि रहा नेगेटिव क्या होगा और पॉजिटिव क्या होगा। एंड द लास्ट, अप्लाई द फॉर्मूला। अगर बोला है मिरर तो नाम आएगा मिरर फॉर्मूला, अगर बोला है लेंस तो फिर क्या आएगा? लेंस फॉर्मूला आएगा। सब ठीक है यहां तक? इतनी चीज अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू। रियर मतलब हमारे व्हीकल्स में जो लगाते हैं देखने के लिए पीछे कि पीछे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वो होता है रियर व्यू। ऑन ऑटोमोबाइल्स हैज द रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। ठीक है ना, हमको दिया हुआ है क्या बेटा? आर। तो हम यहां लिखेंगे साफ साफ कि आर, ये हमारा सॉल्यूशन है। ठीक, आर कितना दिया है बेटा हमको? यहां पर हमको दिया हुआ है 3 मीटर का दे रखा है ना। अब यूनिट लगाना जरूरी है बेटा, यूनिट लगाओगे तो काम ईजी होता है आपके लिए। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। भाई मिरर से जो बस है कितना दूर है? वो है दूर 5 मीटर। इस बात का मतलब बस क्या हो गया बेटा? ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम क्या लेते हैं हमेशा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड यू। कितना हो जाएगा वो? 5 मीटर हो जाएगा। साथ में क्या बोला गया है? फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको निकालनी है पोजीशन मतलब v निकालना है, आपको निकालना है साइज मतलब m निकालना है, और नेचर भी आप m से ही निकाल लोगे। नेचर भी आप m से निकाल लोगे कि भाई रियल है कि वर्चुअल है। क्या ठीक है? इतना सवाल समझ आया क्या लिखा मैंने आपसे? अब ये होगी पहली स्टेप, सवाल ध्यान से पढ़ लिया। स्टेप नंबर 2 क्या था? हमने गिवन और फाइंड लिख दिया था बोर्ड पे सामने। एंड स्टेप नंबर 3 क्या था? यूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करे मैंने आपके सामने, अभी हम यूज करेंगे। उसके पहले मुझे बताओ तुम्हारा ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां पर आपको मिरर फॉर्मूला लगा के आप काम करा दोगे? फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। अब पता है सिंपल सा एक नियम है मैथमेटिक्स का। वो नियम बेटा ये होता है कि अगर आप 3 वेरिएबल्स में से अगर आपको 2 वेरिएबल्स पता है ना, तो आप तीसरा ऑटोमेटिक निकाल लोगे, हाँ कि ना? बट उन 3 वेरिएबल्स में से आपको 2 पता होना चाहिए। अगर 2 नहीं पता और 1 पता है, 2 निकालने हैं, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो सेम काम यहां करने वाले हम। हमारे पास जो फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मुझे बताओ इसके अंदर से आपको f पता है क्या? यहां का f नहीं है बेटा f, पर बेटा f आपको पता है। कारण क्या है? इस r का देने का मोटिव यही था कि आपको f निकाल लो यहां से आप, क्योंकि आप पढ़ के जस्ट अभी आए हो फॉर्मूला कि r इक्वल टू होता है 2f या फिर f इक्वल टू होता है r/2। तो उस हिसाब से तुम्हारा जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा? r इक्वल टू होता है 2f। तो अगर आपको दिया है r कितना? 3 मीटर का, तो आप बोलोगे f इक्वल टू 3/2। क्या आंसर आएगा? 1.5। तो मतलब आपका जो f है, f जो है कितना है? वो 1.5 मीटर दे रखा है। समझ आया क्या हो गया? अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले के मुताबिक क्या आपको f पता है? हाँ। क्या आपको u पता है? हाँ। क्या आप v निकाल लोगे? हाँ भाई आराम से निकाल लेंगे। अरे भाई वही तो बात है, आपके पास कितने वेरिएबल्स हैं? 3। 2 आपको पता है एंड तीसरा आपको निकालना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 अप्लाई साइन कन्वेंशन। क्या था बेटा? कि कॉनकेव के लिए ये क्या है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। भूलना मत, ये देखो लिखा था तुम्हारे पास, क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। u ऑलवेज नेगेटिव। u हमेशा क्या होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। एंड r छोड़ दो, u नेगेटिव हो गया, f भी हो गया आपका। लगाते हैं फॉर्मूला डायरेक्टली। तो ये रहा आपका फॉर्मूला, देखिए ध्यान से। 1/f की वैल्यू 1.5 इक्वल टू 1/v आपको निकालना है, प्लस u की वैल्यू क्या है बेटा तुम्हारे पास? -5। सब ठीक? ठीक। इसके बाद तो बेटा प्योर मैथमेटिक्स है। एक बच्चा क्लास 7th का जिसको आता होगा फ्रैक्शंस को डिवाइड करना, प्लस करना, माइनस करना, वो भी सॉल्व कर लेगा। यहां से कैसे करना है ध्यान दीजिए एक बार। हटाओ पॉइंट, पहले यहां से हटाया पॉइंट, ऊपर क्या आएगा? 10। तो बेटा ये हो जाएगा 2/में क्या? 2/3 हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 2 मिनट। हाँ, 2/में हो जाएगा ये आपका 3। चलिए ये हो जाएगा 2/3 इक्वल टू 1/v, माइनस ऊपर चले जाएगा 1/f। अब जो चीज हम निकालते हैं वो कहां होती है? एक साइड, बाकी सब क्या होता है? दूसरी साइड। तो बोलोगे आप यहां पर 2/3, ये आ जाएगा इस साइड, तो प्लस 1/5 इक्वल टू 1/में हो जाएगा v। इन दोनों का एलसीएम बेटा क्या आएगा? 15। अब 3 की टेबल में 15 आता है 5 बार में, तो 5 इंटू 2 करोगे आप तो आंसर आएगा 10, प्लस 5 टेबल में आता है 3 बार में, 3 इंटू 1 करोगे आंसर आएगा 3 इक्वल टू क्या है? 1/v। आपका आंसर आएगा 13/15 इक्वल टू 1/v। इसको आपको आंसर नहीं बोलना है। द रीजन इज दैट आप कभी भी 1/v नहीं निकाल रहे हो, आप क्या निकाल रहे हो? v। तो इसको उल्टा करोगे पहले आप, तो आपका आंसर आएगा v इक्वल टू में 15/में
13। क्या आएगा 15 अपॉन में 13। अब अगर चाहो काटना तो यू कैन डिवाइड ऑल्सो, भैया कितनी बार में 1 पॉइंट समथिंग समथिंग कुछ वैल्यू तुम्हारी आएगी। अब नहीं काटना है मत काटना, कोई बड़ी बात नहीं है ना, तो ये भी चलेगा आपका आंसर। बट यहां पिक्चर खत्म नहीं हुई दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ वी पूछा है क्या? नहीं भाई, इधर आओ, आपसे क्या पूछा है? एम भी पूछा है। नेचर बताओ, नेचर साइज बताओ। फॉर्मूला आएगा आपका, यहां पर कलर चेंज करते हैं। मैंने कहा एम इक्वल टू में क्या आएगा बेटा, माइनस का वी अपॉन में यू। चलो चेक करो, वी की वैल्यू माइनस 15 अपॉन में 13। ये माइनस मैंने मन से नहीं लगाया है, ये फॉर्मूले का माइनस है, भूलना मत। यू की वैल्यू बात करें अपन, यू कितना होता है बेटा, माइनस का 5। ये तो याद ही अच्छे से होगा आपको शायद। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5 वन जा और 5 3 जा, तो आपकी m की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3 अपॉन में 13। 3 अपॉन में 13, दिट इज द वैल्यू ऑफ m। अब जरा मुझे ध्यान से देख के बताओ कि ये जो आपको m दिख रहा है, क्या ये m 1 से छोटा है? 1 से, हाँ भाई छोटा है। क्या ये m आपका 1 के बराबर है? बिल्कुल नहीं भाई, छोटा है 1 से बल्कि। तो इस 1 से छोटे की वजह से आप क्या बोलोगे, द इमेज इज डिमिनाइज्ड। किस इमेज है भाई, डिमिनाइज्ड इमेज है। क्या दिख रहा है प्रॉपर? अगर आपका, अच्छा ये m की वैल्यू क्या है, प्लस के माइनस है? दिख रहा है भाई, जब कुछ नहीं मतलब क्या होगा, प्लस होगा। अगर आपके m की वैल्यू प्लस में आती है, इस बात का मतलब इस इमेज का जो नेचर है भाई क्या होगा, वो वर्चुअल। क्या होगा वो, वर्चुअल। एंड वर्चुअल कैसी होती है हमेशा, इरेक्ट। कैसी होती है हमेशा वो, इरेक्ट। अब जरा थोड़ा सा चलें फ्लैशबैक के अंदर। बेटा याद करो वो टाइम जब तुमसे मैंने एक बात कही थी कि कॉनकेव मिरर के अंदर टोटल 6 केसेस में से एक लौता केस ऐसा है आपका जहां पर इमेज का नेचर होता है वर्चुअल। याद आया? बट कॉन्वेक्स वाले के अंदर सारे केसेस के अंदर आपका नेचर क्या होता है, वो होता है वर्चुअल। तो क्या हमारे क्वेश्चन में मिरर कौन सा था, कॉन्वेक्स। एंड कॉन्वेक्स का आंसर क्या इमेज का वर्चुअल ही आना चाहिए था? जी हां, वर्चुअल ही आ रहा है, मतलब हम सही कर रहे हैं। क्या कॉन्वेक्स मिरर के वो केसेस के अंदर आपके इमेज का साइज हमेशा छोटा आया था? हां जी छोटा आया था। देखो समझ में क्या आ रहा है, आपका छोटा आ रहा है। अगर आपको इतना कर, चलिए यहां ध्यान दीजिए एक बार ना। तो बात क्या हुई थी मेरी आपसे कि अगर किसी बच्चे को डायग्राम बनाना अच्छे से अगर आ गया, कौन सा डायग्राम बेटा, नाम है उसका रे डायग्राम। जिस बच्चे को रे डायग्राम में कमांड अच्छी हो गई, वो बच्चा कभी भी न्यूमेरिकल्स में गलती नहीं करता। अब रे डायग्राम्स होते क्या है बेटा, ध्यान दीजिए। तो मैंने कहा आपसे, अगर मैंने यहां पर एक कुछ इस टाइप से डायग्राम लिया और ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि मुझे पता है कि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। और कॉन्वेक्स मिरर होने की वजह से अंदर से क्या होगा, ये पेंट करा हुआ, एंड बाहर से क्या होगा, ये रिफ्लेक्टेड। लेकिन इस मिरर के अंदर बेटा फोकस यहां होगा, सेंटर कर्वेचर यहां पर होगा। अब मुझे उस क्वेश्चन की वैल्यूज के हिसाब से ये सब पहले से पता है कि फोकल लेंथ की साइज जो थी, डिस्टेंस जो थी बेटा क्या थी, वो 1.5 मीटर की थी। एंड मुझे ये भी साथ में पता हुआ है कि अगर ये 1.5 है एंड ऑब्जेक्ट कहां रखा है मेरा, वो रखा हुआ है 5 मीटर दूर। तो बेटा अगर ये 1.5 है तो इसका डबल क्या ये 3 हो जाएगा, एंड क्या इसके आसपास यहां पर ये 2 हो जाएगा समथिंग यहां पर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहां है तो सेम इस साइज पे डिस्टेंस ये वाला, क्या ये ऑब्जेक्ट बेटा यहां पर हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो मन में कि भैया ऑब्जेक्ट वहां क्यों रख रहे हो, यहां क्यों नहीं, तो बेटा याद करो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स में लाइट्स हमेशा उस साइड से आती है जहां पर क्या होता है, पूरा रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। तो लाइट्स हमेशा कहां से आएगी, इस साइड से आने वाली है। तो ये आपका हो जाएगा, लाइट पास करी बेटा मैंने, कहां जाएगी, वो जाएगी ऊपर, बिकॉज मुझे पता है लाइट्स आर पार नहीं जाती। सेकंड लाइट पास करेंगे अपन, एक लाइट और पास करी मैंने, कहां जाएगी वापस, वो नीचे जाएगी। मुझे पता है लाइट आर पार नहीं जाती। क्या ये लाइट्स मिलती कभी भी नहीं मिलती, लेकिन इसको हम मिलाएंगे मिरर के पीछे, जो कि रियल में नहीं होगा बट होगा। और इसलिए बेटा इससे बनने वाली इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वो बनती है वर्चुअल। कैसी बनती है, वर्चुअल। एंड वर्चुअल कैसी होती है, हमेशा इरेक्ट। कैसी है बेटा, ये इरेक्ट। देखो इसका मुंडी ऊपर है, इसकी मुंडी ऊपर है, पैर दोनों नीचे हो जाएंगे शायद, ठीक है। साथ में इसके अंदर m की वैल्यू क्या आई थी आपकी, 1 से छोटी आई थी बेटा। हाँ वो छोटी आई थी 1 से। तो अगर आपकी m की वैल्यू वो छोटी थी 1 से, इस बात का मतलब साइज क्या होगा इसका, डिमोनाइज्ड। हाँ देखो डिमोनाइज्ड है। तो बेटा ये हो गया इसका प्रूफ। जबकि हमारे सवाल में हमको ये नहीं बोला गया कि आपको ये भी करना है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं हम फॉर अल्ट्रा वेरिफिकेशन कि हाँ भैया कभी गलती ना हो हमसे। अगर इतना आ चुका है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आज के। वो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। देखो बेटा आज के लेक्चर का हमारे आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद हमने क्वेश्चंस और भी करने हैं, बट वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज इस वीडियो की लेंथ
ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है, तो हम चाहते हैं कि इतनी लंबी लेंथ ना हो इसकी। चलिए ध्यान दीजिए वापस देखिए, तो इसके पहले वाले सवाल में और ये सवाल में डिफरेंस है बेटा। वो डिफरेंस इस बात का है कि इन सवालों के अंदर आपको m का दूसरा वाला फॉर्मूला भी काम आने वाला है। कैसे, ध्यान दीजिए एक बार। तो मैं इसको बांट रहा हूं पहले यहां से। अब तुम्हें बस रूल नहीं भूलना है। रूल क्या बेटा, रूल था बेटा यहां पर पहले गिवन से पहले रूल ये था कि आपको सवाल को पढ़ना है बहुत ध्यान से। ध्यान दीजिए एक बार। एन ऑब्जेक्ट है जिसका 4 सेंटीमीटर इन साइज का है, लंबाई दे रही है ऑब्जेक्ट की आपको यहां पर। ये इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर। प्लेस्ड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पर, 25 सेंटीमीटर दूर। इन फ्रंट ऑफ किसके सामने, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, जिस मिरर की फोकल लेंथ कितनी रखी बेटा आपको, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। साथ में बेटा लिखते चलो चीजें, आपके लिए चीजें इजी हो जाएगी। पहला आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का साइज, मतलब ओ दिया हुआ है कितना है बेटा, वो 4 सेंटीमीटर। साथ में दिया हुआ है प्लेस्ड रखा हुआ है, मतलब यू दिया हुआ है बेटा, कितना है यू, 25 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। साथ में बोला गया है कॉनकेव मिरर है बेटा, कॉनकेव लिख दो यहां पर, कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव है। साथ में बोला फोकल लेंथ कितनी है बेटा, 15 सेंटीमीटर बोल रखा है आपसे। तो उसने पूछा कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितने दूर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द शार्प इमेज, कि हम मिरर से वो स्क्रीन को कितना दूर रखें कि उस स्क्रीन के ऊपर इमेज अच्छी बन जाए, शार्प बन जाए। इन शॉर्ट वो स्क्रीन से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। इन शॉर्ट इमेज से लेकर मिरर तक का डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे, मतलब क्या पूछ रहा है, वो v पूछ रहा है। v का मतलब बेटा क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस। तो मतलब क्या पूछ रहा है, v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखेंगे हम। साथ में बोला है फाइंड द नेचर, फॉर नेचर हम निकालेंगे m, एंड द साइज, फॉर साइज हम फिर से निकालेंगे क्या बेटा, m। तो मतलब हमको इतना कुछ निकालना है, इतना कुछ हमको दिया हुआ है। स्टेप नंबर 3 मत भूलिएगा आप। स्टेप नंबर 3 बेटा आपसे बोलता है कि यूज द साइन कन्वेंशंस, कि ऑब्जेक्ट का साइज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए क्या होती है, नेगेटिव। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ये सारी बातें याद है तो न्यूमेरिकल्स में कभी गलती होगी नहीं आपसे। अब जो मैंने बोला आपसे अगर आपको याद नहीं है तो फिर तो बेटा जयराम जी की क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं करते हैं। चलिए मुझे पता है क्या है बेटा, इसमें मिरर है तो यूज द मिरर फॉर्मूला, लगाते मिरर फॉर्मूला अपन। तो मैं यहां लिखूंगा, लिखूं यहां लिखता हूं आपके लिए, हाँ मैं लगाता हूं मिरर फॉर्मूला। तो 1 में f इक्वल टू 1/v प्लस 1 में u। उस हिसाब से भाई 1/f की वैल्यू कितनी बेटा, माइनस का 15 सेंटीमीटर। 1/v की वैल्यू, v कितना बेटा, v आपको निकालना है, प्लस 1/u, u कितना बेटा, माइनस का 25 सेंटीमीटर। तो ये आपका, आपको f दिया हुआ है या आपको u दिया हुआ है, आपको v निकालना है। अगेन हमारे पास 3 वेरिएबल्स में से 2 वेरिएबल्स पता है, तो क्या तीसरा हम निकाल लेंगे, जी हाँ तीसरा हम निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए कैसे, ऐसे। तो ये माइनस गया ऊपर बेटा इसके पास, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/15। अब ये माइनस गया ऊपर, ये हो जाएगा माइनस का 1/25, और साथ में ट्रांसफर कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो माइनस का 1/25 इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 1/v। क्या इतना ठीक। इसका हम लेते हैं एलसीएम बेटा, क्या एलसीएम आएगा इसका, 75। ठीक, कितनी बार में बेटा, 15, 1 2 3 4 5, सॉरी 5 बार में आएगा, ये हमारा नहीं आएगा, छुड़ाते हैं यहां से हम। तो ये आएगा बेटा आपका 5 बार में, प्लस ये आएगा आपका 3 बार में, इक्वल टू 1/v। काटो उसको बेटा, क्या आंसर आएगा इसका, तो माइनस का 2/75 इक्वल टू 1/v। बट हम तो निकालते हैं v हमेशा, ना कि 1/v निकालेंगे। इसको उल्टा कर दो तो आपका आंसर आएगा v इक्वल टू में 75/2। अब किसी के मन में अगर जिज्ञासा हो रही हो कि भैया काटा क्यों नहीं आपने, तो बेटा आपके पास पेन खुद के पास भी है, प्लीज जोर से काटिए इसको आप, ठीक है। लेकिन देखो बेटा काटने का मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है, वो कुछ ये दिख रहा है मुझे कि अगर इसको डिवाइड कर दिया आपने तो आपका आंसर आएगा 37.5, जो कि पॉइंट में आ जाएगा। एंड यू नो पॉइंट में चीजें स्मूथ नहीं होती हैं, तो हमें चाहते हैं कि हम सवाल को इजी रखें हमेशा। तो सवाल को इजी करने के लिए हम क्या करने वाले, ध्यान दीजिए भाई। फॉर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू होती है माइनस का v/u, एंड अगर m इक्वल टू ये लिखा हुआ है तो v की वैल्यू भाई क्या है, माइनस, और क्वेश्चन का माइनस क्या आ जाएगा, 75 माइनस माइनस हो जाएगा +/2। u की वैल्यू बेटा क्या है, माइनस का 25। अब मुझे बताओ 25 एक बार में, 25 3 बार में, कट रहा नहीं कट रहा, आराम से सोचो। अगर आप वहां पर उस टाइम पे 37.5 काट देते तो फिर से आपको ओपन करना पड़ता, फिर से मल्टीप्लाई लगाते, तो बहुत लंबा काम होता। इसलिए नहीं काटा बेटा मैंने, बिकॉज दिख रहा है साफ साफ मुझे क्या वैल्यू आएगी, m इक्वल टू आ जाएगा वैल्यू मेरे पास 3/2। चलो दिख रहा है प्रॉपर बेटा, इसी को बोलते हैं 1.5 प्लस का, आप देख पा रहे होंगे शायद। अब मुझे बताओ क्या आपको v मिल गया, हाँ जी मिल गया। क्या आपको m मिल गया, जी हाँ। m की वैल्यू बेटा कैसी आ रही है, प्लस की। अब प्लस की तो आ रही है, मतलब क्या इस बात का कि इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सब ठीक। उसने बोला है आपको साइज भी निकालना है,
साइज ऑफ इमेज, मतलब आपको यहां पर बेटा आई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आई भी निकालना पड़ेगा, आई भी निकालना है। तो आई निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहां पर m इक्वल टू होता है फॉर्मूला आई अपॉन में o। अब मुझे बताओ इस फॉर्मूले के अंदर क्या आपको m पता है? जी हां पता है। कितना m बेटा, यहां पर m दिया हुआ है आपको 3/2। आई कितना है, आई आपको निकालना है। o कितना है, ओ दिया आपको यहां पर 4। इसके ऊपर भेजो बेटा, क्या आंसर आएगा इसका, i इक्वल टू आंसर आएगा आपका 4 × 3 अपॉन में 2। काटो, यहां क्या आंसर आएगा, i इक्वल टू आपका आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। क्या है बेटा ये आपका, ये i की वैल्यू है। जैसे आपको ऑब्जेक्ट दिया था 4 सेंटीमीटर, वैसे हमने इमेज निकाला कितना, 6 सेंटीमीटर। अब क्या 4 सेंटीमीटर से ये 6 सेंटीमीटर बड़ा है? जी हां बड़ा है। इस बात का मतलब मेरा इमेज का नेचर साइज क्या होगा बेटा, बोलोगे आप, एनलार्ज हो जाएगा। और हमारे पास m की वैल्यू प्लस की आ रही है, बड़ी आ रही है 1 से, मतलब एनलार्ज था और हम प्रूफ कर रहे हैं एनलार्ज है। बेटा इसका भी डायग्राम बनाना पॉसिबल है। क्या डायग्राम, रे डायग्राम। जो मैंने कहा था आपसे, रे डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप बना सकते हो चाहो तो वापस से, इसके लिए भी ये रहा, ये रहा मेरा कौन सा है, कॉनकेव, भूलना मत। उस कॉनकेव मिरर के अंदर ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस हिसाब से मुझे बताओ कि फोकल लेंथ की लेंथ कितनी थी। अरे भाई फोकल की लेंथ तो तुम्हारे पास में कितनी थी, तो आप बोलोगे यहां पर हमारे पास जो दिया हुआ था हमको फोकल लेंथ, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, 2 मिनट रुक जाइए, कहां गया आपका फोकल, 15 था बेटा। क्या था, 15। अच्छा कोई बात नहीं, फिर से कर सकते हैं अपन एक बार। 15 ये हो गया f, ये हो गया c, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक, अगर ये 15 है तो पूरा कितना हो जाएगा बेटा, 30 सेंटीमीटर। मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, 25 पे। अगर ये 15 है और अगर ये 15, कितना हो जाएगा, 30। अब 30 के एग्जैक्टली बीच में ये रखा है मेरा क्या बेटा, ऑब्जेक्ट, जो कि डिस्टेंस कितना है यहां पर 25 सेंटीमीटर। अब समझ आया डायग्राम जरूरी क्यों है आपके लिए, कि डायग्राम से आप लगाते हो पता कि हाँ भैया आपकी रियल कंडीशंस क्या थी जो रखी हुई थी। अगर यहां रखा हुआ है तो लाइट पास करो, कहां जाएगी, फोकस से। लाइट पास कहां जाएगी बेटा, ये जाएगी आपकी यहां से। तो ये रहा आपका इमेज। क्या रहा, ये इमेज। अब मुझे बताओ, क्या ये इमेज बड़ी है इससे, एनलार्ज है? हाँ जी, पहले भी आ रही थी हमारे पास। क्या ये इमेज इन्वर्टेड है? हाँ जी, पहले भी आ रही थी। क्या ये रियल है? हाँ जी रियल है, सही बात है। मतलब सब कुछ क्या है तुम्हारे पास, सही है। ठीक, अब अगर चाहो प्रूफ करना तो बेटा ये डिस्टेंस हमारे पास पता कितना है, 37.5, जो कि उस टाइम भी आ रहा था। सबको दिख रहा है? तो इस टाइप से आप प्रूफ कर सकते हो कि आपने जो करा वो सही है या गलत। अब हम बढ़ते हैं आगे यहां से। अब आगे बढ़ने से पहले ये क्वेश्चंस हम करेंगे बाद में हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड टेक, थैंक यू सो मच।